नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है साइकिल यात्रा जरूरी, दतिया से क्यों दूरी। जी हां, एक तरफ दतिया उपचुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त कांग्रेस ने अपनी ताकत दतिया में नहीं बल्कि इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा में झोंक दी है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की प्राथमिकता दतिया जीतना है या पूरे प्रदेश में नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी युवाओं, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बता रही है तो बीजेपी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर कांग्रेस पर ही पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस की साइकिल यात्रा पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ दतिया की सड़कों पर उपचुनाव का शोर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साइकिल की रफ्तार से सियासत की नई राह पकड़ ली है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये यात्रा पेपर लीक, नीट यूजी, सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर है। यात्रा के जरिए कांग्रेस युवाओं तक पहुंचने और उनके बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यानी कांग्रेस की नजर सिर्फ दतिया की एक सीट पर नहीं बल्कि प्रदेश के उस युवा वोट बैंक पर भी है जो आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। बार बार एग्जाम में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य अखबार। 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया। ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। इंदौर से भोपाल तक निकाली जा रही कांग्रेस की साइक्लोथॉन यात्रा ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब दतिया उपचुनाव को दोनों दलों की प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है, तब कांग्रेस का पूरा फोकस चुनावी रण छोड़कर युवाओं के मुद्दे पर दिखाई दे रहा है। खैर, वजह जो हो, लेकिन बीजेपी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, कांग्रेस का कोई भी आंदोलन हो, योजना हो, कोई भी मूवमेंट हो, वो एक दिन की सुर्खियों के लिए होता है। कांग्रेस को जनता से कोई लेना देना नहीं और जनता उनसे नदारद हो चुकी है। जीतू पटवारी जी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये काम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का ही कार्यकाल था जहां शिक्षा माफिया पनपे, इनको अगर समाप्त करने का काम किया है तो हमारी प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जिनने इन सब पर, जितने भी माफिया उन पर नकेल कसने का काम किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की साइकिल यात्रा अब सिर्फ युवाओं के मुद्दों तक सीमित नहीं, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ दतिया का चुनावी रण है, दूसरी तरफ प्रदेश भर में युवा वोट बैंक को साधने की कवायद। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति उसी दतिया में राजनीतिक बढ़त दिला पाती है या फिर उपचुनाव से पहले बनाया जा रहा ये नैरेटिव जनता की कसौटी पर टिक नहीं पाता। क्योंकि फिलहाल सवाल यही है, क्या कांग्रेस दतिया जीतने निकली है या 2028 की सियासी जमीन तैयार करने। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का फोकस दतिया से ज्यादा 2028 के चुनाव पर है। दूसरा सवाल, क्या उपचुनाव के लिए पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बनेगा। तीसरा सवाल, जब उपचुनाव दतिया में है तो कांग्रेस इंदौर से साइकिल यात्रा क्यों निकाल रही है। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास, कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सिंपी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सिंपी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दतिया में उपचुनाव है जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, जहां सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, वहां ना होकर आप इंदौर से भोपाल तक की साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। क्या वोटिंग से पहले ही सरेंडर कर दिया।
देखिए ब्रिजेश जी, कांग्रेस पार्टी जो साइकिल यात्रा निकाल रही है वो किसी तरह का कोई राजनीतिक पर्यटन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के अंदर क्योंकि दोनों चीजें आवश्यक होती हैं, जितना जरूरी चुनाव होता है उतना ही जरूरी जनता के मुद्दे उठाना भी होता है। और जो पेपर लीक है, हमारा देश का जो भविष्य है उसका भविष्य इस समय हाशिए के ऊपर है। और इसीलिए ये हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे छात्र हैं उनसे जुड़े हुई जितनी भी समस्या है उनको हम नियमित तौर पर जमीन पर उतरकर उठाएं। अगर अभी हम सारे के सारे चुनाव में व्यस्त हो गए होते और जनता के मुद्दों से किनारे कर लिया होता तो फिर यही पटाक्षेप होता कि कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव जरूरी है लेकिन जनता के मुद्दे जरूरी नहीं तो ये है। मुद्दे तो हम वहां भी चुनाव उठाए जा सकते थे ना सिंपी जी, ग्वालियर से निकल जाते आप दतिया तक, दतिया में साइकिल यात्रा कर लेते, वहां से भी यहाँ सुनवाई हो जाती, दिल्ली तक पहुंच हो जाती, पूरी दुनिया देख लेती। देखिए ब्रजेश जी, ये हम लोगों ने निर्धारित करके रखा हुआ था कि हमारी साइकिल यात्रा इंदौर से लेकर भोपाल तक निकलेगी। अभी आवश्यक थोड़ी है कि जब हम मुद्दा दतिया में जाकर उठाएंगे तभी इसकी गूंज मध्य प्रदेश में सुनाई देगी। मुद्दा तो कहीं पर भी मध्य प्रदेश की जमीन पे उठाया जा सकता है। यदि राहुल गांधी जी जून के महीने में कोटा जाकर रैली कर रहे थे या बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो क्या उसकी गूंज पूरे देश में नहीं जा रही थी? तो जगह मायने नहीं असर रखती होता है है। ना, यदि आपने यहाँ चूल्हा जलाया है और आप चाहते हैं रोटी दतिया में सिक जाए, वहीं चूल्हा जलाएंगे तो ज्यादा बेहतर रोटी बनेगी। देखिए ब्रिजेश जी, दतिया का ना हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लूटा हुआ चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर मुद्दा प्रमुख नहीं है। वहां पर तो आवश्यक ये है कि जो जनादेश है उसका सम्मान बचाने हम लोग निकले हैं। और ये चुनाव निर्णायक इसलिए है क्योंकि जनता को निर्धारित करना पड़ेगा कि लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण है या फिर राजनीतिक दबावों से चुने गए जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण है। तो हम अगर साइकिल यात्रा कर रहे हैं तो बच्चों के नहीं, उसमें कोई भविष्य को। आपत्ति नहीं ना सिंपी जी, अच्छी बात है आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं। आपने कहा हमारी प्राथमिकता अन्य मुद्दे भी हैं, समाज को देखना है हमको, लेकिन क्या प्राथमिकता दतिया नहीं है? जब आप कह रहे हैं वहां लूटा हुआ चुनाव हम लड़ रहे हैं तो फिर तो वहां ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए ना, फोकस वहां होना चाहिए, लेकिन फोकस बदल दिया आपने। नहीं ब्रजेश जी, हमारा फोकस दोनों जगह है। अब इसी दौरान 20 तारीख को बजट सत्र भी आने वाला है, तो जब विधानसभा की कार्रवाई चलेगी तो सारे के सारे विधायक और हमारे विधायक दल के नेता वहां व्यस्त होंगे। तो क्या दतिया चुनाव के लिए हम विधानसभा का पटल छोड़ देंगे? तो चुनाव अपनी जगह है, वो तो होगा ही, लेकिन इस दौरान जितनी भी हमारे विपक्ष होने के नाते जिम्मेदारियां हैं हम उन सबका निर्वाह करेंगे। तो वर्तमान में 2 दिन की ये यात्रा है, कल ये खत्म हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कल हमारे सारे नेता नामांकन में भी मौजूद थे, तुरंत नामांकन का कार्यक्रम पूरा कर आज साइकिल यात्रा में आए हैं। साइकिल यात्रा पूर्ण करके हम विधानसभा की तरफ भी रुख करेंगे। तो हमारे लिए सब आवश्यक है और एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो व्यास जी, जिम्मेदार विपक्ष की तरह वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ साइकिल यात्रा निकल रही है तो परेशानी आप लोगों को क्यों? क्या टेंशन हो रही है आप लोगों को कि युवाओं का मुद्दा दतिया में भी असर करेगा? देखिए ब्रजेश जी, व्यक्तिगत राजनीतिक भूख को लेकर आदरणीय जीतू पटवारी जी ने प्रदेश में जो महत्वपूर्ण चुनाव है उसको हाशिए पर डाल दिया। ये व्यक्तिगत राजनीतिक भूख है उनकी। वहां पर आपने देखा होगा कि नेता तो जरूर थे लेकिन कुर्सियां खाली थी जब उनका नामांकन था, तो उस विषय में तो वे गंभीरता से सोचते नहीं है। मीनाक्षी नटराजन वाला फॉर्म था, उस विषय में गंभीरता से सोचते नहीं है। और इसके पूर्व में ये साइकिलों की यात्रा वो रहू में कर चुके हैं। उसके बाद 33,000 वोट से हारे थे। वह दिन सुबह 6 बजे वह साइकिल से निकलते थे, पूरी विधानसभा में झूठ प्रेषित करते थे और उसके बाद घर चले जाते थे। और उसके बाद 2 बार विधायक रहे और कोई उपलब्धि नहीं रही, सिर्फ साइकिल पे घूमने के अलावा। तो आपके लिए तो अच्छा है ना, फोकस दतिया पे ना होकर इधर हो रहा है कांग्रेस का। नहीं, एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर विपक्ष के महत्वपूर्ण पद पर तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वे यहाँ से प्रारंभ करते हैं राजनीतिक यात्रा तो वो राजनीतिक होती है, लेकिन देवास पहुंचते पहुंचते स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, ये राजनीतिक हो जाती है। असज्जन साहब, जो सज्जन सिंह वर्मा असज्जन साहब है, वे असज्जन साहब सोनकच्छ का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोनकच्छ में आपने खुद ने कवर करा होगा, मात्र मंचों पर नेताओं की भीड़ थी, वहां पर कार्यकर्ता गैर मौजूद थे। और उसके बाद 100 लोगों की साइकिल यहां से निकलती है, लेवरी फाटा पहुंचते पहुंचते 35 हो जाती है, उसके पीछे कारों का काफिला हो जाता है।
तो इसको राजनीतिक मंच बनाकर राजनीतिक शक्ति का परिचय देने के लिए आदरणीय जीतू पटवारी जी ये कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि आदि दिग्विजय सिंह साहब ने कहा ना कि राजनीतिक होगी, उसके बाद में हरीश चौधरी जी वहां पहुंच गए, उसके बाद जवाब तक नहीं दे पाए। तो प्रारंभिक अवस्था में वो राजनीतिक होती है, बाद में गैर राजनीतिक होती है, तो लोगों का काफिला निकलता है। और उसमें भी जो ऑडियो लीक हुआ है उसमें क्लियरली रवि गांगुली के लिए कहा है कि कई सारे हिमाचल के क्षेत्रों से वो 2,000 रुपए में स्टूडेंट्स को बरगला कर लेकर आने का कहा है, उनसे दबाव बनाकर लेकर आने का कहा है। तो कौन सा स्टूडेंट है और कौन से राजनीतिक लोग हैं, मुझे लगता है कि ये तो आप लोग जब सब कवर करेंगे तो प्रदर्शित हो जाएगा। और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए वे पूर्व में कह चुके हैं ना कि पार्टी जाए तेल लेने, अब आज भी दतिया जाए तेल लेना है, मुझे तो मेरी यात्रा से मतलब है और इसीलिए वो इस यात्रा का निर्धारण किए हैं। नहीं तो ऐसे महत्वपूर्ण समय पर और इसके पूर्व में जब तेल लेने वाली बात कही थी तो निश्चित रूप से उनको वहां पर प्रतिनिधि के तौर पर, प्रदेश प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर उपस्थित रहना था। और दूसरी तरफ कि राहुल गांधी जी का भी जिक्र हुआ, वहां पर राजस्थान में भी महत्वपूर्ण एग्जाम चल रही थी, तब हॉस्टलों से जो है भीड़ लेकर आ रहे थे। तो ना तो कांग्रेस का स्टूडेंट से लेन देन है, ना कांग्रेस का विद्यार्थियों। जो जीतू पटवारी जो उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उनके तुगलकी फरमान थे, 18 दिन तक उन्होंने जो है चलिए, जो आपने गंभीर आरोप लगाया है कि 2-2 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं छात्रों से, सिंपी जी उसका जवाब दीजिए। और शक्ति प्रदर्शन है, एक तरफ दिग्विजय सिंह गैर राजनीतिक यात्रा निकालने वाले हैं, तो ये भी अपनी ताकत दिखाने के लिए साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो इसी तरह की हवाबाजी करती रहती है और उलझुल आरोप लगाती रहती है। यदि इन्होंने देखा था किसी को 2-2 हजार रुपए वसूलते हुए तो वहीं खड़े होकर वो 2,000 वापस करवा देने चाहिए थे। फिर तो हम भी पूछ लेते हैं कि कांग्रेस के जितने विधायक जो है वो कांग्रेस के जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, ये भी बता दीजिए कितने रुपए ले लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और कांग्रेस की निष्ठा से आत्मसमर्पण करते हैं। जहां तक बात है खाली कुर्सियों की, तो वो तो नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में भी खाली पड़ी रहती है। अगर बात है चुनाव हारने की, तो वो तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी अपना चुनाव हार गए थे, जिनके लिए आज दतिया के कार्यकर्ता जो है वो हिंसक और अराजकता भरी भीड़ में परिवर्तित हो चुके हैं। तो देखिए, इस तरह के उलझुल आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो हम तो छात्रों के भविष्य के लिए मुद्दों को उठा रहे हैं, और अगर बीजेपी को इतनी चिंता है तो उन्हें तो स्वयं कांग्रेस के साथ मिलकर इस साइकिल यात्रा में शामिल होना चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकिन मांगना इतना ही चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दा था वो, तो आप अब तक उसको जन आंदोलन क्यों नहीं बना पाए? कि चुनाव आते ही छात्र याद आ जाते हैं। आ रहा हूं ब्रिजेश जी, जून के महीने में ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया था और जुलाई के अंदर दतिया उपचुनाव की घोषणा होती है। तो ये तो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। अब भारतीय जनता पार्टी इसे दतिया उपचुनाव से जोड़कर परस रही है, तो वो तो उनका काम है, वो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, वो तो वो करेगी ही। लेकिन हमें तो पता है ना कि हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम इसके माध्यम से कोई छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं मोदी जी के पास जाऊंगा जी। तो स्वयं जीतू पटवारी जी जिन मुद्दों को लेकर गंभीर हो रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हैं, 38 दिनों तक अतिथि शिक्षिकाओं ने जो है प्रोटेस्ट करा था, मुंडन करा लिए थे, उनकी बात नहीं माने। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर वालों के लिए ऑनलाइन एडमिशन जो है जरूरी कर दिया था ताकि 50 रुपए अतिरिक्त मिल पाए। तो मुझे लगता है उसके बाद जो कुलपति थे 18 दिन तक नया कुलपति नहीं बनाया गया, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करा गया। और बताइए ना मुझे, 70 वर्षों में कांग्रेस कोई नियम लेके आ पाई क्या? हम एंटी बिल लेके आए, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है, 10 साल की सजा है और निश्चित रूप से उसको प्रकट बनाया है। ठीक है भैया जी, जिन लोग आज आपकी बात आ गई है मोदी जी, लेकिन क्या कांग्रेस ने पूरा फोकस साइकिल यात्रा पर केंद्रित कर दिया है? दतिया महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए, 2028 महत्वपूर्ण है, क्या मायने हैं इसके? अभी जो बात निकल कर आ रही है चुनाव को लेकर, ये हम मंच पर गौर करें तो दतिया का मंच मैंने गौर से देखा, वहां बीजेपी ने नरोत्तम को बना लिया है और नरोत्तम ने जो इमोशनल भाषण दिया है वो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को और दतिया के लोगों को टच करता है। दूसरी ओर जब हम कांग्रेस की ओर देखते हैं तो जब वो फार्म भरने गए घनश्याम सिंह जी, तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो भारती को ना मना पाए। फार्म दाखिल करते समय बहुत गौर से देखा मैंने, भारती जी उनके साथ नहीं थे अपने प्रत्याशी के साथ। और बाकी जीतू और दिग्विजय सिंह जी का तो सब जिक्र कर ही रहे हैं कि इन्हें तो मुख्य रूप से वहां रहना ही था,
दरअसल क्या होता है, कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो बड़ा संदेश दे जाते हैं। अच्छा, एक और आए जो नहीं है, राजनीति दूसरे का से माफी मंजूर- मांग रहे थे दावेदार से, दिग्विजय सिंह मंच से। नहीं भाई, बात तो वही है ना कि आज बाद में जब माफी क्षमा याचना करते हैं तो गुंजाइश गलती की छोड़ी ही ना जाए, तो वो माफी ना मांगना पड़े। इनके यहाँ दरअसल, हालांकि जो बहन शिल्पी है उन्होंने इतनी कुशलता से पक्ष रखा है अपनी पार्टी का, इसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन पार्टी को भी, नेताओं को भी समझना चाहिए कि आखिर प्रवक्ता कब तक उसकी इमेज को पॉलिशिंग करते रहे। अपनी वजह के ठीक है कि भाई वो साइकिल यात्रा भी चाहिए, दिव्य सिंह लेकिन की मोदी जी, धर्मरक्षक यात्रा सिंपी भी जी कह चाहिए। रही हैं कि पहले से निर्धारित थी। दतिया के उपचुनाव का ऐलान तो बाद में हुआ, तारीखें बाद में आई, हमारी यात्रा पहले से निर्धारित थी। ठीक है, ये सब कुछ पहले से तय था, लेकिन ये भी सत्य है ना कि अब सामने चुनाव है, और चुनाव एक ऐसी चीज होती है जब बहुत सारे कार्यक्रम। जी मोदी जी, दिव्य सिंह जी को अपनी धर्मरक्षा यात्रा प्यारी है, उन्हें अपनी साइकिल यात्रा प्यारी है, तो फिर ऐसे आएगा फिर एक ही चीज कि वो ईवीएम लूट ली, बेईमानी कर ली, हमारे लोगों को खरीद लिया। भाई यही कारण है कि लगातार कांग्रेस से जनता का जुड़ाव कम हो रहा है। नेताओं को ये तय समझ में नहीं आ रहा किस समय किस घटना को हमें महत्व देना है, किस समय किस रणनीति को हमें आगे बढ़ाना है, वहां ये चूक करते हैं। और बाद में जब इनके खाते में नकारात्मक वातावरण बनता है तो फिर इनको सिवाय विपक्ष को या अपने जो अपोजिशन वाले हैं, सत्ता पक्ष से हम कहेंगे, उसको कोसने के सिवाय इनके सामने कोई चारा से रह नहीं जाता। कुल तो मिलाकर सिंपी यही जी, है कि प्राथमिकता तय नहीं कर पाती है कांग्रेस। जीतू पटवारी को साइकिल यात्रा प्यारी है, दिग्विजय सिंह को अपनी धार्मिक यात्रा प्यारी है, और फिर बाद में आप ईवीएम को दोष देते हो, मैदान में उतरते नहीं हो, मुकाबला करते नहीं हो। देखिए, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी के जो प्रश्न है वो अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं, लेकिन जहां तक साइकिल यात्रा की बात है वो पूर्व निर्धारित थी, और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की वो कह रहे हैं धार्मिक ना, बदल यात्रा सकते की हैं बात, आप, कई कार्यक्रम बदले जाते हैं, तो ये भी बदल सकते थे, स्थान चेंज कर देखिए- सकते थे उसका। देखिए ब्रजेश जी, कोई भी कार्यक्रम जब इतने बड़े स्केल पर होता है तो उसके लिए बहुत सारा आयोजन की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही कह दे 2-2000 में लाए, दबाव में लाए, लेकिन सत्य ये होता है कि इसके अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। कोटा में जो बच्चे आए थे वो स्वेच्छा से आए थे, उनके अभिभावक तक स्वेच्छा से आए थे। तो जो बच्चे इस कार्यक्रम के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अब एंड मौके पर हम अपना चुनाव साधने के लिए उन बच्चों के साथ तो धोखा नहीं कर सकते। नहीं तो वो बच्चे, आपसे पहले तो बच्चे प्रश्न उठा देंगे कि एक तरफ तो हमारे भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमारे वर्तमान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो कार्यक्रम का आयोजन जहां से होना है, कांग्रेस उसी के हिसाब से अपने कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। दूसरी बात, जहां तक राजेंद्र भारती जी और अवधेश नायक जी की बात है, तो देखिए राजेंद्र भारती जी ये घोषणा पहले से ही कर चुके थे कि वो अपनी सीट पर दोबारा अपने परिवार को या किसी भी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते। वहां से कांग्रेस किसी को भी मौका दे सकती है, और कांग्रेस ने राजेंद्र भारती जी का साथ उन्होंने अंतिम क्षण तक दिया। ब्रजेश जी, जब तक हाईकोर्ट ने निर्णय नहीं सुनाया तब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं करी। अवधेश नायक जी के घर चलकर स्वयं घनश्याम सिंह जी गए हैं, उन्होंने उनसे ये आश्वासन लिया है कि वो चुनाव में मौजूद रहेंगे। जीतू पटवारी जी गए, अशोक सिंह जी गए, वहां पर लाखन सिंह जी गए, पीसी शर्मा जी गए, पूरी कांग्रेस गई है। और हम तो अवधेश नायक जी का बहुत लेकिन सम्मान मंच पर आकर सब हैं। एकजुटता का वो दे सकते थे ना प्रमाण कि देखिए हम सब एकजुट हैं और मैदान में जा रहे हैं। जिस तरह से हमने बीजेपी के मंच पर देखा वो दिख सकता था। सिंपी जी, ब्रजेश जी, अवधेश जी की बातों को आपने आज ही सुना होगा। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से ये बात आकर स्पष्ट करी है कि वो अपने मित्रों और शुभचिंतकों से चर्चा कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो स्थिति को स्पष्ट कर देंगे कि वो किसका समर्थन करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस का ये दायित्व है कि वो अपने नेता का सम्मान करे, और अगर वो हमारे मंच तक नहीं आ रहे हैं तो पूरी कांग्रेस चलकर उनके पास जा रही है। तो हम तो अपने दायित्व से कहीं पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हम किसी व्यक्ति को बाध्य तो नहीं कर सकते कि वो नामांकन कार्यक्रम में आकर खड़े हो। अवधेश जी अगर समय चाहते हैं तो कांग्रेस उन्हें पूरा समय भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, समर्थन भी दे रही है, और हम तो उन पर विश्वास जता के चल रहे हैं कि वो अंतिम फैसला कांग्रेस के पक्ष में ही लेंगे, और ये दतिया उपचुनाव भी हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। ठीक है। लेकिन व्यास जी,
वो तो कह रही हैं साफ साफ कि बच्चे हमारी प्राथमिकता में हैं, चुनाव के लिए उनका स्थान नहीं बदला जाएगा। और क्या यदि साइकिल यात्रा यहाँ से निकल रही है तो बच्चों के सवाल तो खत्म नहीं हो जाते ना। भले इसको कहें कि राजनीतिक स्टंट है और प्राथमिकताएं उनने बदल दी हैं, लेकिन सवाल तो वाजिब है। इसीलिए तो 100 साइकिल निकली थी। वहां पहुंचते पहुंचते नेवरी फाटा आप कवर करिए ना, 33 ही बची और 35 के बाद भी पूरे डिफेंडर और कई सारी जो है वो 4 व्हीलर गाड़ी पीछे लग गई, 2 व्हीलर पीछे लग गई। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? सिर्फ कार्यकर्ता ही बचे थे ना। मतलब स्टूडेंट्स अगर वास्तविकता में आता तो मुझे लगता भोपाल तक जाता, लेकिन जिस निमित हेतु वे लेकर आए थे उतना निमित पूर्ण हुआ, राजनीतिक शिक्षा संपूर्ण हुई और उसके बाद में समाप्ति की ओर पहुंच गए। अब दूसरी तरफ है कि जो देश में है, आप राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए, बाबूलाल कटारा। उस समय बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे 55 से 60 लाख रुपए पेपर बेचे थे। सचिन पायलट जो है 18 पेपर निरस्त हुए थे राजस्थान में। उसके बाद में सचिन पायलट यात्रा लेके निकले थे। उस समय क्या बोले अशोक गहलोत कि मैं तो जादूगर हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब बताइए मुझे, एक तरफ इस तरह के असंवेदनशील बयान दिए जाते हैं, दूसरी तरफ पॉलिसी लेकर आए हैं, और जो अभी पेपर आउट हुआ था वो निश्चित। लेकिन व्यास जी, आप ही दो तरह की बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं 2-2 हजार रुपए लेकर छात्रों को जुटाया, फिर आप कह रहे हैं कि छात्र है नहीं है, वहां पे कार्यकर्ता ही बचे हैं। ना वहां तक के लिए जुटाया ना ब्रजेश जी, 2000 रुपए देके नेवरी फाटा तक के लिए जुटाया, ताकि वे पूरा अपना कर्तव्य को प्रस्ताव कर जाए और इनकी राजनीतिक मंशा पूर्ण हो जाए। इसीलिए तो वहां तक नहीं गए भाई। जहां तक का आपने उनके साथ में जो रवि गांधी जी का जो ऑडियो आया है, जहां तक का ठेका वहीं तक जाएंगे ना, तो ठेके पे बुलाए हुए बच्चे थे वो। और दूसरी तरफ की राहुल गांधी जी की यात्रा ही 18 विधानसभा क्षेत्रों से निकली थी, 18 में हार गए थे। चलिए जवाब नहीं आ पाएगा। छात्र नहीं थे जो, जहां तक उनसे पैसे लिए थे, जहां तक उनको ठेका दिया था वहीं तक आए वो, बाकी जगह आपके कार्यकर्ता चल रहे हैं। ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में होता है, जहां पर पैसे दे दे के लोगों को बुलाया जाता है, और जब आप ही जैसे जिम्मेदार लोग उनसे पूछते हैं ग्राउंड पे उतर के कि क्यों आए हैं, तो उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि उनके रैली में आने का कारण क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जो खुद करती है वही आरोप को कांग्रेस पे लगा रही है। दूसरी बात, ये यात्रा सीहोर से भी गुजरेगी, देवास से भी गुजरेगी, भोपाल तक जाएगी। तो हमने किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया है कि इंदौर से लेकर भोपाल तक वो साथ चले, वो अपनी स्वेच्छा से कहीं तक भी चल सकता है। और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अगर 2000 रुपए में हमने फिक्स किया होता तो फिर भोपाल तक फिक्स करते ना, हम इंदौर तक ही फिक्स क्यों करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के उलझुल आरोप है। 89 टाइम्स पेपर लीक हो चुके हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जब मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे तो क्या एक भी बार अभिभावकों से नहीं, ये तो हमने पहली बार बोला है ब्रजेश जी, रिपीट नहीं कर रहे। जो बच्चों की नीट के अंदर जिन्होंने सुसाइड किया, क्या एक भी शब्द उन्होंने उनके लिए बोला? क्या उन परिवारों से वो मिले? तो भारतीय जनता पार्टी पहले खुद को तो देखे, फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। ठीक है, अपने गिरेबान में पहले झांक लीजिए। व्यास जी, आप ही लोग ऐसे पैसे दे देकर बुलाते होंगे, कहाँ दिखे ब्रजेश जी? एक भी वीडियो बता दीजिए। जबकि सीए एनआरसी में जो लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं उनके वीडियोस प्रसारित हुए, 370 के खिलाफ जो लोग इतने वीडियोस पब्लिक में इतने वीडियो प्रसारित हुआ। उसके बाद जितने प्रोटेस्ट है ना, 1000 वीडियो बता दूंगा जिन वीडियो में क्लियरली लोगों को यह तक नहीं पता कि वो अभी दिल्ली जंतर मंतर में, उन लोगों को नहीं पता कि वो काय के लिए आया, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये तक नहीं पता। तो इस तरह के जो हुल जुलूम प्रोटेस्ट करना और उसको पीछे से समर्थन देना, चलिए माफी चाहता हूं मैं आप दोनों से, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देवास में उपचुनाव है, जहां प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस को और कांग्रेस के तमाम नेताओं को वहां होना चाहिए, लेकिन यदि पूर्व में निर्धारित साइकिल यात्रा थी तो क्या इसको परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था? इस पर तो कांग्रेस विचार करे, लेकिन क्या इस साइकिल यात्रा का संदेश इंदौर से भोपाल की जगह देवास तक भी पहुंचेगा या दतिया तक भी पहुंचेगा, और इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।